स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 से एक सवाल हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये सवाल आपके लिए 2 से 3 नंबर देखे जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक के योगफल तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। यानी ये शून्यक का योगफल है और ये शून्यक का गुणनफल है। अपन के लिए द्विघात बहुपद बनाना है, तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर डालते हैं हल। देखो ये अपन के लिए दिया है शून्यक का योगफल, तो अपन यहाँ लिख देते हैं शून्यक का योगफल। शून्यक का योगफल हमेशा याद रखें कि शून्यक के योगफल के लिए दिखाते हैं अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आगे वाली संख्या है, यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और पीछे वाली संख्या है शून्यक का गुणनफल है, तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यक का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल, देखिए शून्यक के गुणनफल के लिए अपन दिखाते हैं अल्फा इंटू बीटा से, और अल्फा इंटू बीटा का मान है -1, तो यहाँ लिख दे रहे -1। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? अब अपन के लिए द्विघात बहुपद निकालना है, तो यहाँ पर अपन चूंकि का साइन लगाएंगे और यहाँ पर सूत्र लिखेंगे अपन द्विघात समीकरण का। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? देखें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये अपना द्विघात समीकरण होता है। आप इसके लिए 1 से 2 बार लिख के देखेंगे, बिना देखें तो आपको याद हो जाएगा। इसमें मान रखना है और अपना आंसर आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, तो अपन यहाँ लिख दे रहे 1/4। बाहर x है तो x आएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए -1 है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे -1 बराबर में आएगा 0, है ना। जब दो साइन आते हैं तो बीच में ब्रैकेट लगा देते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। देखो x² माइनस 1/4, x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, फिर आएगा 1 बराबर में 0 आएगा। देखो ये तो अपना आ गया द्विघात बहुपद, लेकिन मैंने आपके लिए बताया था कि द्विघात बहुपद में कभी भी कोई भी नंबर बटे में नहीं आता है, यानी बटे में अपन को 4 को हटाना पड़ेगा। आपने कहावत सुनी होगी कि जिस प्रकार जहर के लिए जहर मारता है ना, कांटे से कांटा निकलता है, उसी प्रकार 4 को हटाने के लिए अपन पूरे समीकरण में 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे अपन पूरे समीकरण में 4 से गुणा। अच्छा क्यों अपन ने 4 से करा, अभी आपको समझ में आएगा। देखो 4 का x² में होगा तो आएगा 4x²। जब यहाँ पर 4 का होगा तो 4 गुणा 1/4, और साथ में x है तो x आएगा। यहाँ पर 4 का होगा तो 4 एकम 4 होगा, और 0 में 4 का होगा तो 0 ही आएगा। देखो ये 4 से 4 कटा। अब आपको समझ में आया 4 का अपन ने क्यों करा। अब यहाँ पर 4x² माइनस 1x का मतलब x होता है -4 बराबर 0, और अपना ये वाला सवाल होता है सॉल्व। सवाल बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% है, एक सवाल बोर्ड में पूछा ही आता है। आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं।